Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the English literature book of standard 3. The name of the book is Usher In and it is the second chapter of literature book, English literature book. The name of the second chapter is The Floating Duck. We will start reading the chapter. Dorothy is very fond of toys. One day she got a toy duck. The toy duck was able to float on water. It was able to talk also. It was in fact a computer duck. Dorothy became very happy. She was thinking about the floating duck all the time. At night she dreamt going to a riverside with her toy duck. The river was quite close to the sea. In her dream, as she put the duck into water, it started floating. There was a crowd of children. They all congratulated Dorothy for having such a fine duck. The floating duck है ना, बहता हुआ बतख है ना, जो पानी पे बह सकता है, पानी पे तैर सकता है, ऐसा बतख. ठीक है. डोरथी एक लड़की है, उसे खिलौने बहुत पसंद है. शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ टॉयज़. एक दिन उसे एक टॉय डक मिला, खिलौने वाला बतख मिला. और टॉय डक जो है वह पानी पे भी फ्लोट कर सकता था, पानी पे भी वह तैर सकता था, बह सकता था और वह जो है बातें भी कर सकता था. इनफैक्ट वो कंप्यूटर डक था. ठीक है ना, आजकल कंप्यूटराइज टॉयज़ मिलते हैं ना, तो वह एक कंप्यूटर डक था. डोरोथी बहुत ही खुश हो गई. वह हर समय उस फ्लोटिंग डक के बारे में सोचती रहती थी. रात में उसने एक सपना देखा कि वह एक नदी के साइड में गई है अपने टॉय डक के पास के साथ, और नदी जो है वो समुद्र से काफ़ी नज़दीक ही है. सपने में उसने देखा कि जैसे ही उसने अपने डक को पानी में छोड़ा और डक तैरने लगा, फ्लोट करने लगा. वहाँ पे बच्चों की काफ़ी भीड़ थी. वे लोगों ने डोरोथी को बधाई दी कि तुम्हारे पास इतना अच्छा, इतना फाइन डक है, इतना अच्छा डक है तुम्हारे पास. The little duck was very happy. It began to float on water in the river. The river was deep and large. The waves of river water tossed the duck up and down. The duck was thrilled. It went away and away. When it went very far, it got a little frightened. Shoosh! There was a big noise. The little duck looked up. A very big seagull was coming down towards it. The duck gave out a frightened quack. At last, the seagull pounced upon the little duck. It picked the duck in its long beak and went up high. वह छोटा सा डक बहुत ही खुश था. वह पानी पे तैर रहा था, बह रहा था पानी के ऊपर. वह और रिवर बहुत ही गहरा था और काफ़ी बड़ा था. और जो रिवर में छोटी छोटी जो उसकी लहरें आ रही थी, वह डक को पानी के ऊपर नीचे टॉस कर रही थी. कभी ऊपर कर दे रही थी, कभी थोड़ा नीचे ले आ रही थी. डक थ्रिल्ड था, है ना. डक बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही खुश हो गया था. वह दूर दूर जाता गया. जब वह बहुत दूर चला गया तो वह थोड़ा डर गया. अचानक शूश, एक बहुत ही बड़ा सा शोर हुआ. लिटिल डक ने ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ी सीगल क्या होता है, एक ऐसी चिड़िया होती है जो कि समुद्र के ऊपर उड़ती रहती है और समुद्र की मछलियाँ पकड़कर खाती है. तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा सीगल जो है वह नीचे उसकी तरफ आ रहा है. डक बहुत डर गई. उसने क्वैक, डरी हुई आवाज़ एक निकाली, क्वैक आवाज़ जैसे निकालती है. आखिर में वो सीगल जो है उसने डक पे आक्रमण कर दिया और उसने अपने जो है लंबी चोंच में डक को पकड़ लिया और ऊपर उड़ती चली गई. Dorothy shouted from the shore. She had seen the gull picking up her little duck. She went home crying. The gull was going away. Other seagulls came to see the catch. They started laughing at the gull. It is a toy duck and not something to eat, they said. At that time, the gull was flying above the house of Dorothy. It dropped the little duck in anger. Dorothy was outside her house. She saw the little duck coming down. डोरोथी जो है वह नदी के किनारे पे थी, शोर पे थी. वहीं से जो है उसने बहुत ज़ोर से चीख मारी, बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई. उसने देखा था कि वह सीगल उसकी प्यारी लिटिल डक को उठा के ले जा रही है. वह अपने घर चली गई रोती हुई. गल जो है वह बहुत दूर उड़ गया उसको लेकर. और दूसरे जो सीगल्स थे, दूसरी भी वैसे ही जो चिड़िया थी, वह सब आई कि आखिर इस सीगल ने क्या पकड़ कर लाया है, इसका क्या कैच है, उसने क्या पकड़ा है. वो लोग उस सीगल पे हंसने लगे हैं. उन्होंने कहा कि यह तो एक खिलौने वाली बतख है और कुछ खाने लायक चीज़ नहीं है. ठीक है. उस समय जो है वो सीगल जो है वह डोरोथी के घर के ऊपर ही उड़ रही थी. उसने गुस्से से वो छोटी डक को नीचे फेंक दिया, गिरा दिया. डोरोथी उस वक्त अपने घर के बाहर ही खड़ी थी. उसने देखा कि वह छोटी डक नीचे, छोटी बतख जो है वह नीचे आ रही है. Dorothy stretched her hands and the little duck fell straight into her hands. Dorothy said, "Why did you go so far away, little duck?" The little duck said, "I'm sorry, Dorothy. I was so thrilled in the water." "Will you go again?" Dorothy said.
No, I won't, said the little duck. Dorothy went inside with the little duck and put her in bed. डोरथी ने अपने जो हाथ हैं, अपने भुजाएं, अपने हाथ फैला दिए और लिटिल डक जो है वो सीधे उसके हाथों में आकर गिर गई। डोरथी ने कहा, मेरी प्यारी बतख, तुम इतनी दूर क्यों चली गई थी? तो उस छोटी सी बतख ने कहा, मुझे माफ़ कर दो डोरथी, मैं बहुत ही उत्साहित हो गई थी, पानी में बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। तो डोरथी ने कहा, क्या तुम फिर दोबारा चली जाओगी? उसने कहा, नहीं। डोरथी उसे अंदर ले गई और अपने साथ बेड पे उसे सुला दिया। ये कहानी ख़त्म हो जाती है बच्चों। बहुत ही सिंपल छोटी सी कहानी थी ना, द फ्लोटिंग डक। आप लोगों को पसंद आई होगी ना। अब हम लोग जो है उसके बाद, ये तो सेकंड चैप्टर था, जल्दी ही हम लोग थर्ड चैप्टर के वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।